हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्रिक पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पॉलिटी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जो अनुच्छेद से टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में, जैसे स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो की पल पल की खबर मिलती रहे। अब बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्न की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 252। कुछ समय आपके पास है तो इसका आंसर जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 253। यानी इस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि का निर्माण कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राज्य परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 286। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, यानी अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्य परिषद का गठन का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश देती है? आपके पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 256 या अनुच्छेद 279। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी अनुच्छेद 256। अनुच्छेद 256 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है किसी भी मामले में। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, किस अनुच्छेद के तहत धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन आपके सामने है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 13। तो किसके आधार पर विभेद किया गया है? भेदभाव नहीं होगा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर। तो वह ऑप्शन नंबर 2 यानी अनुच्छेद 15 के तहत ऐसा बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्राप्त है? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 22। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 के तहत क्या होता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्राप्त होता है किसी भी व्यक्ति को। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त है? आपके सामने पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 22, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 20। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी अनुच्छेद 20। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण का उल्लेख किया गया है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 15, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21। ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका आंसर बताइए। 7वां का आंसर क्या होगा? 7वां का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार का हनन होने पर हम सीधे उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं? यानी आपका अगर फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं अपील करने के लिए। वो है आपके आर्टिकल 32, आर्टिकल 256, आर्टिकल 226, आर्टिकल 236। इसके आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो है आपका आर्टिकल 226, यानी ऑप्शन नंबर 3।
क्वेश्चन 9 की ओर बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत लागू नहीं होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हुआ आप बताइए। ऑप्शन आपके सामने है अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 371। कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो राष्ट्रपति को और राज्यपालों को विधि के समक्ष समानता सिद्धांत लागू नहीं होता है उन पर? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3 है, अनुच्छेद 361। क्वेश्चन 10 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के अबाध रूप से मानने, प्रचार करने का अधिकार दिया गया है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 26, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 25, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 21। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आप किसी भी इसके अंतर्गत अंतःकरण, किसी भी धर्म के लिए अंतःकरण की स्वतंत्रता है, धर्म का अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है, प्रचार करने की स्वतंत्रता है, आचरण करने की स्वतंत्रता है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाई गई है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 42, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 45, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 43। तो 11 नंबर जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 44 के अंतर्गत सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है अनुच्छेद 63, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 50, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 33। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है कौन सा आर्टिकल के तहत? क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 50। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलता है वो कौन सा आर्टिकल में वर्णित है? ऑप्शन नंबर 1 है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 53। तो 13 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी 61। राष्ट्रपति और महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं दोस्त। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार दिया गया है? कि राष्ट्रपति किसी भी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। लेकिन अब जाते हैं आपके ऑप्शन की ओर। अनुच्छेद ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 217, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 124, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 143। तो 14 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी अनुच्छेद 143। 143 के तहत क्या है कि राष्ट्रपति किसी भी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, लेकिन ये उसके विवेक पर आधारित है दोस्तों। वो चाहे तो परामर्श को मान सकता है या उसे नहीं भी मान सकता है। ऑप्शन नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 53। तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश लाता है वो किस आर्टिकल के तहत लाता है? तो आपका जो 15 का आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है 123। अब जल्दी से बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा की संरचना का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 70। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी 81। आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना का वर्णन किया गया है कि लोकसभा में अधिकतम कितनी सीटें होंगी, किसके लिए किसके लिए कितनी सीटें अलॉट हैं। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क करके आप कहीं नोट कर लीजिए। तो ऑप्शन है आपके सामने अनुच्छेद 88 का 1, अनुच्छेद 90 का ए, अनुच्छेद 89 का ए, अनुच्छेद 95 का ए कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये कौन सा आर्टिकल कहता है?
तो 17 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी 89 का ए आर्टिकल के तहत ही। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 249। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जल्दी से बताइए कमेंट में। तो जो 18 का आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। क्वेश्चन 19 को जाते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद कि संसद राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बना सकती है? अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 249। तो जो 19 का आंसर है वो है आपका अनुच्छेद 249 के तहत संसद किसी भी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का यह दायित्व है कि वह बाहरी आक्रमण एवं, यहाँ बाहरी आक्रमण होगा दोस्त, बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करें? ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 253, आर्टिकल 255, आर्टिकल 355, आर्टिकल 370। तो आर्टिकल 355 के तहत ऑप्शन नंबर 3, भारत सरकार का दायित्व है कि बाहरी आक्रमण से एवं आंतरिक अशांति से किसी भी राज्य की रक्षा करें। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और उसकी समाप्ति का प्रावधान किया गया है? कि कौन सा आर्टिकल है जो विधान परिषद की स्थापना भी कर सकता है और उसका समाप्ति भी कर सकता है, ऐसा प्रावधान किया गया उस आर्टिकल में? अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 169 के तहत किसी भी विधान परिषद का स्थापना और उसका विघटन होता है, समाप्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। किस अनुच्छेद के अंतर्गत नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 2 के तहत किसी भी राज्य का, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना का प्रावधान किया गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर आपके सामने पहला अनुच्छेद 50, दूसरा अनुच्छेद 51, तीसरा अनुच्छेद 43, चौथा अनुच्छेद 53। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी अनुच्छेद 51, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 को बढ़ते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने का अंतराल होना अनिवार्य है? ऐसा कौन सा आर्टिकल कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके सामने आर्टिकल 82, आर्टिकल 85, आर्टिकल 88, आर्टिकल 89। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 के तहत क्या कहता है कि संसद के 2 अधिवेशनों के बीच कम से कम 6 महीने का अंतराल होना अनिवार्य है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। अगर दोस्त आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा वीडियो लग रहा है और आगे मैं किस टाइप का वीडियो बनाऊँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? आपके सामने पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 253। तो आपका जो 25वां क्वेश्चन है उसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने का शक्ति प्रदान करता है कि कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को केंद्र सरकार लागू कर सकती है, संसद लागू कर सकती है। ये बोलता है आपका आर्टिकल 253। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय को पुनः विचार की शक्ति प्रदान करता है? यानी उच्चतम न्यायालय अपने किसी भी निर्णय का पुनः विचार कर सकता है। तो
आपके ऑप्शन है 143, 131, आर्टिकल 137, आर्टिकल 130। तो आपके ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है आर्टिकल 137 कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी अपने जुडिशियल को रिव्यू कर सकता है जजमेंट को। किस अनुच्छेद के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 129, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 127, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 130, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 131। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है अनुच्छेद 127। अब बढ़ते हैं अपने 28वें क्वेश्चन की ओर। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है? कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 127, आर्टिकल 136, आर्टिकल 129, आर्टिकल 141। तो आपका 28 नंबर का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी 129 में उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 24 कि बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया है। तो आपका 29 जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 24 कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब आपका लास्ट और अंतिम क्वेश्चन नंबर 30। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 29। इस जो लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है दोस्त ऑप्शन नंबर 4 29। आर्टिकल 29 के तहत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाता है। अब आज का क्वेश्चन आप लोग के लिए है, आज का प्रश्न आपको लोग के लिए, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। देखते हैं कितने लोग आप लोग इसका जवाब कमेंट में देते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23। इसका आंसर कमेंट में दीजिए। इस वीडियो का पहला पार्ट था दोस्त, आगे भी यह जारी रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्त। धन्यवाद।